हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश कुमार रोहित स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने माध्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था और इस वीडियो में हम बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बहुलक की परिभाषा और उसके सूत्र को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रेक्षण में कोई संख्या बार बार आ रही है या सबसे अधिक बार आ रही है, वो उसका बहुलक कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर प्रेक्षण 2, 4, 6, 2, 3, 2 हो तो इसमें सबसे अधिक बार जो नंबर है वो क्या है? 2 है ना। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। अब हम देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो बहुलक का सूत्र बनता है वो क्या है। बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। अब इसको L को क्या कहते हैं, F क्या होता है, F0 क्या होता है या F0 क्या होता है, H क्या होता है और F2 क्या होता है, वो हम यहाँ देखते हैं। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो बहुलक वर्ग होगा यानी जो सबसे अधिक बार होगा उसकी जो निम्न सीमा होगी वो क्या होगी? L। उसके बाद H की बात करते तो H है हमारा वर्ग अंतराल की माप। यह मानते हुए चलना है कि जो सभी वर्ग अंतराल हैं वो आपस में क्या है? बराबर है। तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे? वर्ग अंतराल की माप। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो बहुलक वर्ग निकलेगा हमारा उसकी जो बारंबारता होगी वो हमारा F1 होगा। F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, यानी F0 जो होगा वो F1 से ऊपर वाला जो बारंबारता है वो होगा। फिर उसके बाद लिखा है F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी F2 जो होगा वो F1 के नीचे वाला जो बारंबारता होगा वही हमारा क्या है? F2 है। अब हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2, 3, 2 ये विकेटों की संख्या है और कुल मैच 10 हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें कि एक सारणी या टेबल बना लें, जो कि जिसमें एक तरफ तो हम क्या करें विकेटों की संख्या लिख दें और दूसरी तरफ मैचों की संख्या लिख दें। तो यहाँ हम लिखते हैं विकेटों की संख्या और यहाँ हम लिखते हैं मैचों की संख्या। अब यहाँ सबसे पहले जो हमें दे रखा है संख्या सबसे छोटी वो क्या है? 0 है। उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद है 3 और उसके नीचे हमें दे रखा है 4 और उसके बाद हमें दे रखा है 5। हम यहाँ काउंट कर लेते हैं कि किस मैच में कितने कितने विकेट लिए गए हैं। तो 0 केवल एक बार दिख रहा है तो यहाँ पे कितना होगा? 1। 1 कितनी बार है? 1 बार है। 2 कितनी बार है? तो 1, 2 और 3 बार है। 3 कितनी बार है? 1 और 2 बार है। 4 कितनी बार है? 1 बार है। और 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो मैचों की संख्या में सबसे अधिक बार जो हमें दिखता है वो दिखता है कौन सा? ये, यानी 2 वाला, है ना। कि 2 जो है वो कितने मैचों में आया है? 3 मैचों में, यानी 3 मैचों के अंदर गेंदबाज है उसने 2 विकेट लिए हैं। अतः जो हमारा बहुलक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। लिख लेते हैं कि गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक मैचों में 2 विकेट लिए गए हैं, इसलिए
इसका बहुलक 2 होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु यहाँ पे वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं कि 5 से 15 वर्ष के जो रोगी हैं वो कुल हैं 6, 15 से 25 वर्ष के रोगी हैं 11, 25 से 35 वर्ष के हैं 21, 35 से 45 वर्ष के हैं 23, 45 से 55 वर्ष के हैं 14, 55 से 65 वर्ष के हैं 5 रोगी। और हमें कहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं जिसके अंदर हल में एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा वर्ग अंतराल और यहाँ आ गया हमारे पास बारंबारता। क्या आ गया यहाँ पे, बारंबारता। इसको हम यहाँ पे क्या ले ले, f। अब इसका जो वर्ग अंतराल है हमारे पास वो कितना दे रखा है, 5 से 15, जिसकी बारंबारता कितनी है, जो रोगियों की संख्या है यहाँ पर वही हमारी क्या होगी, बारंबारता। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद 15 से 25 की बात करते हैं, वो कितने हैं, 11। फिर 25 से 35 वर्ष की आयु के कितने रोगी हैं, 21। 35 से 45 वर्ष के कितने रोगी हैं, 23। 45 से 55 वर्ष के कितने रोगी हैं, 14। और 55 से 65 वर्ष के कितने रोगी हैं, 5। कितने रोगी हैं, 5 हैं। अब इस टेबल की सहायता से हम बहुलक ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये बारंबारता निकाली है उसमें ये देखेंगे कि सबसे अधिक वाली जो बारंबारता है वो हमें लेना है और उसका जो बहुलक वर्ग यानी कि जो वर्ग अंतराल है वो लेकर फिर हम सारे जो फॉर्मूलों में जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो सारे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है, वो है क्या, 23। क्या हो गई, 23। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 है, जो कि वर्ग अंतराल किसमें है, ये 35 से 45 में है। 35 से 45 के अंतर्गत क्या होता है, आता है ना, अंतर्गत आता है। इसलिए इसका बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। अब हमें कौन कौन से मान या वैल्यू चाहिए, पहले सूत्र लिखेंगे उसके बाद पता चलेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या आएगा, H आ जाएगा, है ना, H आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें L चाहिए, F1 चाहिए, F0 और H और F2 चाहिए। तो L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग आया है उसकी निम्न सीमा, यानी यहाँ की जो निम्न सीमा है वो क्या आ गई, L बराबर कितनी है, 35 है ना। फिर हमें क्या चाहिए, F1। तो F1 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग होता है उसकी जो बारंबारता होती है वो हमारे लिए क्या है, F1। यहाँ पे कितनी आ गई, 23 आ गई। फिर F0 की बात करते हैं तो F0 क्या होता है, जो F1 के ऊपर आता है ना, ठीक ऊपर वाली। तो यहाँ पे क्या आ गया, F0 आ गया हमारे पास 21।
अब ऐसे ही F2 की बात करते हैं तो F2 आता है जो 1 के नीचे वाला है, ठीक नीचे की, है ना, बारंबारता। तो ये कितनी है 14। H हमें निकालना है तो H क्या होता है कि जो यहाँ पे वर्ग अंतराल हमें दे रखा है उनका डिफरेंस, यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को घटा दे तो क्या आएगा, वो हमारा वर्ग माप है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10। अब ये सारे मान हम क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पे L का मान कितना है 35 प्लस F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान है 21। फिर हम क्या करेंगे 2F1 है हमारे पास, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 और F2 का मान कितना है 14, फिर इंटू H का मान कितना है 10। सबसे पहले हम क्या करें, ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 प्लस यहाँ कितना आ गया 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर ये हो जाता है 23 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 46 या 46, और यहाँ कितना आ गया 21 और 14 कितने हो जाते हैं 35, माइनस के 35 इंटू क्या आ गया 10 हो गया। अब हम इसको क्या करें, माइनस कर ले। तो माइनस करने पे देखो यहाँ कितना आता है 35 प्लस माइनस करोगे तो 2 और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 11 और इंटू करेंगे तो 10, कितना आ गया इंटू करने पर 10 आ रहा है। है ना, तो यहाँ हमें क्या दे रखा है लास्ट में 35 प्लस, है ना, क्या आ रहा है 2/11 इंटू 10, तो 10 को हम गुणा कर ले तो क्या आ जाएगा 20/11, है ना, क्या आ गया हमारे पास 20/11। तो यहाँ क्या करें हम 20 में हम भाग दे देते हैं किसका 11 का, 11 का हम भाग देंगे यहाँ पर तो कितनी बार जाएगा एक बार, है ना। फिर माइनस कर ले तो 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो 2 में से यहाँ पे हमने इसको उधार दे दिया, कितना हो गया 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। फिर 9 में तो जाएगा नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगा दें और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये कितना हो गया 90, 90 में हम जानते हैं 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी 88 आएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2 आ जाएगा। फिर हमें पता है कि 2 में तो भाग नहीं जाता है तो यहाँ हम क्या करें 0 लगा दें, 0 लगाएंगे तो एक बार ही जाएगा, है ना 11। फिर आएगा कितना 9, फिर 90 करेंगे फिर 8 बार जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लगभग 1.82 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं 1.82, यानी तीसरी डिजिट जब 5 से बड़ी हो तो हम आगे वाले में एक अंक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 प्लस क्या आ जाएगा 1.82 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम जोड़ ले तो ये आ जाता है हमारे पास 36 पॉइंट, है ना, या 0.82, और यही हमारा क्या है बहुलक यानी कि आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि निम्न आंकड़े किसी विद्यालय के कक्षा 10 के 100 छात्रों के एक विशेष सत्र में दिए गए हैं, इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी हमें बहुलक निकालना है और आंकड़े हमें जो दिए गए हैं वो इस रूप में दे रखे हैं कि 10 से कम कितने हैं 7, 20 से कम कितने हैं 21, 30 से कम कितने विद्यार्थी हैं 34, 40 से कम है 50 से कम 66 है ना, और 60 से कम कितना है 77, 70 से कम कितने हैं 92, और 80 से कम वाले विद्यार्थी कितने हैं 100 हैं। यानी यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े ना देकर इस तरीके से हमें दे दिए हैं। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है इसके अंदर वो हमें करना है कि वर्ग अंतराल के रूप में इन आंकड़ों को बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ये कहा है कि 80 से कम, यानी 80 से कम वाले यानी सभी तो 80 से कम है ना। और अगर 70 से कम कहा है तो उसमें 70 से कम कितने हैं 92, और 70 से 80 के बीच वाले कितने हो जाएंगे, जब हम 100 में से 92 को माइनस कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा कि जो 70 से 80 वाले स्टूडेंट है। तो हम उसके लिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी बना लेते हैं हम। तो हल में हल करेंगे, सारणी हम बना लें यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल,
उसके बाद यहाँ आ जाएगा बारंबारता, ये f है ना। बारंबारता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी f से लिखते हैं इसको। तो यहाँ लिखा है 10 से कम, और इसके आगे वाले में सभी की आंकड़ों को देखें तो यहाँ पे क्या है कि 10-10 का गैप है ना, सबका जो अंतर है वो कितना है, 10-10 का है। तो जब हम इसको वर्ग अंतराल के रूप में बनाएंगे तो 10-10 के अंतर के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ 10 से कम कहा है, तो 10 में से हम 10 कम कर ले तो कितना आएगा, 0। यानी क्योंकि अगर मार्किंग की भी अगर बात करें कि स्कूल में जब अंक आते हैं तो या तो सबसे कम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है ना। तो 0 से 10 की बात करें तो यहाँ पे 0 से 10 है ना, या 0 से 10 कितना है, कितने विद्यार्थी हैं, 7। कितने हैं, 7 है। तो अगला जो वर्ग अंतराल बनेगा वो बनेगा 10 से 20 के लिए, है ना। यानी 10 से 20 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं। तो अब यहाँ पे क्या था कि 20 से कम वाले कितने हैं, 21 है। लेकिन इस 20 से कम वाले में 10 से कम वाले भी तो जुड़े हैं, है ना, क्योंकि अगर वो 20 से कम है यानी 10 से कम वाला भी तो होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 21 वाले में से जो ये 7 है यानी 10 से कम वाले हैं उसको घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 21 में से 7 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 माइनस 7 कर दें तो ये कितना होता है, 14, है ना, या 14। ठीक है। फिर अगला जो वर्ग अंतराल बनेगा हमारा 20 से 30 का, क्या बनेगा, 20 से 30 का बनेगा। फिर आगे वापस हम 30 से कम वाले कितने हैं, 34 हैं। लेकिन वहाँ 20 से कम वाले तो हमने ले लिए हैं। तो हमें सिर्फ निकालना है कि 20 से 30 के बीच में कितने हैं। तो हम वापस क्या करेंगे, ये जो 21 है उसको हम माइनस कर दें, किस में से, 34 में से। तो 34 माइनस 21 कर लो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 13। कितना होगा, 13। अब अगला जो है वर्ग अंतराल वो है 30 से 40 या 30 to 40 की बात करते हैं। तो ये कहाँ कितना होगा कि हमें 46 में से माइनस करना पड़ेगा 34 को। तो 46 माइनस 34 कर देते हैं तो यहाँ पे आता है 12 या 12। अगला जो वर्ग अंतराल होगा वो 40 से 50 का होगा। अब इसमें भी हमें क्या करना है, आगे वाले में से माइनस करना है। तो 66 माइनस 46 तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आ गया, 20। फिर अगला है 50 to 60 की बात करें तो ये कहाँ से माइनस होगा, 77। तो 77 माइनस 66 कितना आ गया, 11। इसी तरीके से 60 to 70 की बात करते हैं तो 60 to 70 यानी इसके बीच का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले आंकड़े यानी 92 माइनस 77 कर दे। तो यहाँ आ जाएगा 92 माइनस 77। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास, है ना, कितना हो गया, 15। कितना आ जाएगा, 15, है ना, 15। फिर अगला जो नेक्स्ट है हमारा 70 से 80 की बात करते हैं हम, कितना, 70 to 80। तो ये कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लें, 100 माइनस कर लेते हैं 100 में से 92। तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 92, ये आ गया हमारे पास 8। तो ये हमारी क्या हो गई, बारंबारता, यानी ये फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारी। फिर हम बहुलक निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वो हमें लेना होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो हमें दिख रहा है वो क्या है, 20 है। यानी 40 से 50 नंबर लाने वाले है ना छात्रों की संख्या कितनी है, 20, जो कि क्या है, सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा वो क्या होगा, 40 से 50। तो इसके लिए हम कथन लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है, 20 है, जो कि वर्ग अंतराल किसमें है, ये 40 से 50 में है। तो 40 से 50 के अंतर्गत आता है ना, आता है, ठीक है। अतः इसका
बहुलक वर्ग क्या होगा, 40 से 50 होगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, एक तो L यानी निम्न सीमा चाहिए, है ना, बहुलक वर्ग की, एक चाहिए F1 जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, एक चाहिए F0 और चाहिए हमें F2, है ना, और चाहिए हमें क्या, वर्ग माप। वो सभी मान हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा हमारे लिए कितना है, 40, और F1 कितना होगा, तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग, है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। F0 क्या होगा, उसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता है वो, और F2 क्या होता है, उसके ठीक नीचे वाली जो बारंबारता होती है वो, है ना, F2 है। तो F1 कितना हो गया, 20, F0 कितना है हमारे पास, 12, और F2 कितना है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं इसको, F2 है हमारे पास 11, और H का मान कितना है, तो यहाँ पे अंतर कितना है, 10-10 का है, तो जो वर्ग माप होगा वो भी हमारे पास कितना है, 10 है। अब बहुलक के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या होता है, H, है ना। अब ये सारे मान हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में रख लें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L का मान कितना है, 40, प्लस F1 का मान कितना है हमारे पास, 20, माइनस F0 का मान है 12, और F1 का मान हमें पता है कि कितना है, 20 है, फिर माइनस F0 का मान कितना है, 12, F2 का मान हमारे पास है 11, और इनटू H का मान कितना है, 10 है ना। तो इसको और हल कर लें तो ये कितना आ रहा है, 40 प्लस 20 में से 12 घटा दो 8, 20 में से 12 घटा दिया तो 8 आ गया। अब 20 को हमने 2 से गुणा कर लिया तो कितना आ जाएगा, 40, और 12 और 11 कितने हो जाएंगे, 23, कितना होगा, 23, है ना। और इनटू में कितना है, 10 है, इनटू में कितना है, 10 है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको हल कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जगह, तो ये इसको मैं यहाँ हटा दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंकड़े हैं वो हैं 40 प्लस क्या करेंगे, 8 बटे में कितना है, 40 में से 23 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 17, इंटू कितना होगा, 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 80 बटे 17, कितना आएगा, है ना, 80 बटे 17। तो हमें क्या करना है, 80 में हम क्या करेंगे, 17 का भाग दे देते हैं। क्या करें हम, 17 का भाग दे दें। तो 17 का भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 34 का डबल हो जाता है 68, और 5 बार करेंगे तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसमें चाहिए होता है हमें 85 हो जाएगा। तो हम 4 बार ही दे पाएंगे, कितनी बार, 4 बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास 68। हम माइनस कर लें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 1, है ना। अब भाग नहीं जाता है तो यहाँ हम क्या करें, पॉइंट लगा लें, और यहाँ 0। फिर कितनी बार जाएगा, 17 को 5 बार गुणा करेंगे तो 85, फिर 17 को 6 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102, फिर 17 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119। तो 7 बार गया, कितनी बार गया, 7 बार, है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 119। तो ये कितना बच गया, 1 बच गया, 1 में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे हम फिर वापस 0 लगाएंगे, फिर नहीं जाएगा, तो हम 4.7 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 4.7। तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 4.7, है ना। अब इसको हम यहाँ प्लस कर ले तो ये कितना आ जाता है, 44.7, और यही हमारा क्या है, आंसर होगा। यानी बहुलक जो निकलेगा हमारा वो 44.7 निकलेगा। आज हमने बहुलक से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।